हेलो स्टूडेंट्स, आज सेट थ्योरी का हमारा 6th लेक्चर है और इसमें हम लोग आज फिर से जो मैं लास्ट वीडियो में मैंने सवाल जहां तक छोड़ा था उसके आगे के सवाल को लूँगा, उसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करूँगा और उम्मीद लगाता हूं कि आज मैं आपको सबसेट के कॉन्सेप्ट पे ले जा सकूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि कैसे दो सेट्स जिसमें कि सेम ही लेटर्स होंगे बट एक में नंबर ऑफ लेटर्स रिपीटेड होगा और दूसरे में रिपीट नहीं होगा, तो कैसे इन दोनों सेट को हम आपस में इक्वल कहते हैं, ये बात मैंने आपको अच्छे से समझा दी थी। आप उसके लिए 5वां वीडियो हमारा देख लें। उसके आगे हम चलते हैं। अब हमें बताया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल, इनमें से कौन सा सेट इक्वल है। तो देखिए सेट 1 एंड 3 मैं चेंज कर लेता हूं। 1 में आप देखेंगे 1 2 3 है, सी में देखेंगे 1 2 2 3 है। तो ए है हमारे पास 1 2 3 और सी है हमारे पास 1 2 2 3। ये हमारा ए और सी है। क्या ये दोनों सेट इक्वल है? आंसर है यस, ये दोनों सेट इक्वल है। अभी मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये बात बताया है कि दोनों सेट इक्वल होने के लिए सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होना चाहिए। तो देखिए 1 2 3 3 एलिमेंट है, इसमें भी देखिए 1 2 दो बार लिखा हुआ है, तो हम काउंट दो बार नहीं करेंगे, काउंट सिर्फ एक ही बार करेंगे। तो इन दोनों को एक ही बार काउंट करेंगे, 1 2 एंड 3, 3 एलिमेंट है दोनों में। अब हमें देखना है कि क्या एलिमेंट सेम है, डिट्टो सेम एलिमेंट है कि नहीं है। तो है, 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है। दो बार लिखा हुआ है, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बस ये देखेंगे कि एलिमेंट सेम है कि नहीं है। तो वो है, 2 है, 3 दोनों में लिखा हुआ है। हो गया, खत्म। इतना इतना काफ़ी है ये बात जानने के लिए कि दोनों सेट्स आपस में इक्वल हैं। तो ए और सी दो सेट्स आपस में इक्वल हैं। अब हमें देखना है कि क्या ए और बी या कोई और भी सेट्स इक्वल हैं कि नहीं है। तो उसके लिए आप बी और डी को फैक्टराइज कर लें और फिर लिख लें। तो चलिए मैं बी और डी को फैक्टराइज करके आपको दिखाता हूँ। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको पहले रब कर लेता हूँ और रब करके फिर मैं आपको ये दिखाता हूँ कि कैसे, क्योंकि नीचे करूँगा तो बार बार मुझे नीचे लेकर के जाना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फैक्टराइजेशन आती है और क्यूबिक टर्म का फैक्टराइजेशन आता है, जो कि यहाँ पे सवाल में है। अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो मैं कोशिश करूँगा कि मिडिल टर्म का अलग से एक वीडियो बना के प्लग कर दूँ और तब आप आराम से उसको देख सकते हैं, और क्यूबिक का भी उसी तरह से करूँगा। लेकिन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग सेट्स पढ़ रहे हैं तो ज़रूर ये सारी चीज़ें आपको आती होंगी। तो मैं सेट बी लिखता हूँ और सेट बी को छोड़ दीजिए। सबसे पहले बी में तो तभी लिखेंगे ना जब इसको फैक्टराइज कर लें। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। आप देखेंगे तो ये दरअसल x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। सो दिस इज एक्चुअली इक्वल्स टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये है। अब देखिए किसी का होल स्क्वायर है, स्क्वायर जब इधर से शिफ्ट होगा इधर को तो क्या हो जाएगा, रूट में आ जाएगा। तो x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, है ना। स्क्वायर है, आप जानते हैं x स्क्वायर इक्वल्स टू 5 है, तो x इज इक्वल्स टू रूट ओवर 5 होता है। उसी लॉजिक से इस पूरे का स्क्वायर इक्वल्स टू 0 है, तो अगर हमें स्क्वायर हटाना है तो ये स्क्वायर हट के इधर रूट ओवर 0 हो जाएगा, विच इज 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गया x का वैल्यू। तो आप सेट b में क्या लिखेंगे, सेट b यहाँ पे बना लें आप। सेट बी में सिर्फ एक एलिमेंट है और वो है 1। तो क्या दिख रहा है आपको, बी ए और सी इक्वल है? नहीं है, एटलीस्ट बी ए और सी तो इक्वल नहीं है। अब चलिए हम नेक्स्ट लेते हैं डी। डी वाले में देखते हैं कि क्या है। डी है हमारे पास एक्स क्यूब, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ मार्कर का। दिस इज एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास डी है। देखिए क्यूबिक फैक्टराइजेशन, क्यूबिक टर्म का जब फैक्टराइजेशन होगा ना, तो कोशिश, अगर x कॉमन निकल जाता है तब तो अलग बात है, लेकिन अगर नहीं निकलता है तो आप ऐसे केसेस में हिट एंड ट्रायल मेथड का इस्तेमाल करते हैं। हिट एंड ट्रायल का मतलब हो जाता है कि आप x की जगह अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू रख के देख सकते हैं, जिससे कि ये पूरा LHS इक्वल्स टू RHS हो जाए। उसका एक और मैं तरीका आपको बताता हूं कि आप क्या कीजिए, ये जो कांस्टेंट टर्म है ना, कांस्टेंट टर्म, इसको जो सबसे हाईएस्ट कोफिशिएंट है जो कि यहाँ एक्स क्यूब है, इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो -6 इंटू 1 करेंगे तो आएगा -6। अब आप देखिए कि -6 आप कौन कौन से दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके ला सकते हैं। तो देखिए मैं दिखाता हूं, बस एक आपको सैंपल की तरह दिखा देता हूं।
1 और -6 मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आएगा, -2 एंड 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आएगा, 2 एंड -3 मल्टीप्लाई करेंगे तो भी -6 आएगा। और ऐसे हजारों लाखों पेयर बनेंगे। आप सोच रहे होंगे कि आपने तो 3 ही लिखा, लाखों पेयर कहाँ बन रहा है, देखिए और बनेगा। हाफ करेंगे और -12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए -6 बनेगा, है ना। तो इस तरह से और मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ पेयर्स बन जाएगा, जिसको सॉल्व करने के बाद आप देखेंगे कि -6 ही आ रहा है। ओके, तो अब हम करेंगे, ये भी लीनियर इक्वेशन का ही कॉन्सेप्ट है, ये पूरा लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट है। हम दो नंबर्स को सॉल्व करके एक नंबर ला रहे हैं ना, 6 और -1 को मल्टीप्लाई करके हम -6 ला रहे हैं, तो मतलब एक नंबर x हो गया, दूसरा नंबर y होगा, और मल्टीप्लाई करके -6 ला रहे हैं। तो दो वेरिएबल है और एक ही इक्वेशन है। तो आपको लीनियर इक्वेशन में ये आपने सीखा होगा कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 है, तो इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन हो सकते हैं, मतलब अनगिनत सोल्यूशन होंगे इसमें। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसा नंबर है जिसको जोड़ के 6 लाया जा सकता है, बहुत सारे, 5 1 1 5 2 3 3 2 6 एंड सॉरी 7 एंड -1, x की वैल्यू 7 ले लीजिए, y -1, y की वैल्यू 7 ले लीजिए, x की वैल्यू -1 एंड सो ऑन। ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज हैं जिनको जोड़ के 6 बनेगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपने लीनियर इक्वेशन में ही सीखा है। और आपको ये लगता है कि अरे वो तो लीनियर में था, यहाँ थोड़ी ना है, तो भाई ये कॉन्सेप्ट जैसा यहाँ था वैसे ही यहाँ पे भी है, यूनिवर्सल है, ये यूनिवर्सल है। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो सारा का सारा आपका यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। ये नहीं कि यहाँ लगेगा वहाँ नहीं लगेगा, और वहाँ लगेगा यहाँ नहीं लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है, सब जगह लगेगा। ये कि अगर एक वेरिएबल, अगर दो वेरिएबल है और एक ही इक्वेशन है, तो इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस निकलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक बार x डाल के देख लेंगे, x की जगह 1 डाल के देखेंगे, डाल के देखते हैं जरा। 1 अगर हम लोग इसमें प्लग करें तो देखते हैं कितना आएगा। 1 का क्यूब -6 इंटू 1 का स्क्वायर, इसमें डाल रहे हैं, ये जो इक्वेशन है हमारा, इसके अंदर, +11 इंटू 1 -6, देखिए 1 -6 +11 -6, 11 -6 कितना होता है, +5, है ना। देखिए 5 + 1 6 -6 कितना हो गया, 0 आ गया। कब आया 0? x की जगह 1 प्लग करने के बाद 0 आया। तो x इक्वल्स टू 1 जो है, इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। x इक्वल्स टू 1 इसका फैक्टर हो जाएगा। और x -1 से अगर इसको डिवाइड करेंगे, x इक्वल्स टू 1 इसका फैक्टर नहीं कह लेंगे, ये x इक्वल्स टू 1 इसका 0 हो जाएगा, 0 ऑफ दिस इक्वेशन, या फिर कैसे रहते रूट, x इक्वल्स टू 1 इसका रूट हो जाएगा। 0 और रूट एक ही बात होती है। पॉलिनोमियल में हम लोग 0 वर्ड का इस्तेमाल करते हैं और इक्वेशन में रूट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, बट कोई मैंडेटरी नहीं है, आप जहाँ चाहें जो चाहें लगा लें। मतलब वही है कि x की जगह 1 डालेंगे तो पूरा का पूरा जो इक्वेशन है वो 0 हो जाएगा। तो अगर x इक्वल्स टू 1 डालने के बाद पूरा इक्वेशन 0 होगा, तो x 1 को इधर कर लेंगे, -1 इक्वल्स टू 0 इसका फैक्टर कहलाएगा। मतलब x -1 से इसको डिवाइड करेंगे तो पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा, या पूरा इक्वेशन देखिएगा इसका रिमाइंडर 0 हो जाएगा। ये उम्मीद है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो देखिए कैसे करेंगे, सिंपल डिवीजन, x स्क्वायर इंटू x क्यूब हो गया, ये x क्यूब है, -x² हो गया। सिंपल डिवीजन है ये, प्लस कैंसिल, -6x² प्लस x² कितना हो जाएगा, -5x² प्लस 11x। तो हम लिखेंगे -5x, सो -5x इंटू x, -5x² माइनस माइनस प्लस 5x, कैंसिल कर देंगे, प्लस माइनस कैंसिल, 11 - 5 इज 6x -6, तो आप देखिए +6 कर देंगे तो 6x -6 आ गया, कैंसिल हो गया। तो अब आप जानते हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, रिमाइंडर तो 0 ही है, तो हमारा ये वाला पूरा पोर्शन आ जाएगा। आप सबको बेसिक डिवीजन पता है कि डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर इक्वल्स टू डिविडेंड होता है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ, लेट इट बी 17 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 3 6 18 3 5 जा 15, बैलेंस 2, ये रह गया। तो अगर हमें 17 लाना है तो 17 को क्या करेंगे, 5 × 3 + 2 कर देंगे तो आ जाएगा, है ना। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी कर रहा हूँ मैं, लेकिन क्योंकि यहाँ रिमाइंडर 0 है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ये बात तो श्योर हो गया। तो अब मल्टीप्लाई करके हम क्यों, हमें तो वो लाना नहीं है, चेक तो करना नहीं है, x - 1
इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये आ गया हमारा। ठीक है, ये सिर्फ इसकी जगह लिखा है मैंने, दिस होल इक्वल्स टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, ये लिख दिया। अब ये पूरा का पूरा इक्वल टू 0 भी था, देखिए क्वेश्चन दिखा देता हूँ मैं आपको, ये पूरा का पूरा देखिए इक्वल टू 0 था। तो मैं क्या करूँगा, ये क्यों बार बार ऐसा हो रहा है, ओके, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, फैक्टराइज, माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इक्वल्स टू 0 क्यों, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये वाला आएगा, और ये इक्वल्स टू 0 ऑलरेडी दिया हुआ है। आप देखिए, ये आप देखेंगे यहाँ पे ऑलरेडी ये दिया हुआ है, दिस इक्वल्स टू 0, कहाँ गया, ये रहा, दिस इक्वल्स टू 0। तो इस पूरे की जगह मैंने दोनों का प्रोडक्ट लिख दिया और इक्वल टू 0 जैसा है वैसे ही छोड़ दिया, तो इक्वल टू 0। अब x माइनस 1 मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है, ये इन दोनों में से x कॉमन निकाल लेते हैं, x माइनस 3, इन दोनों में से माइनस 3 कॉमन निकाल लेते हैं, x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0। अब लिखेंगे x माइनस 1 इंटू इन दोनों में x माइनस 3, उप्स ये गलत निकल गया, माइनस 2 और x माइनस 2, ये रहा, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब हम जानते हैं कि तीन चीज़ें अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और 0 है, तो ये ऐसा सिचुएशन है, a इंटू बी इंटू सी इक्वल्स टू 0। तो इधर a इक्वल्स टू 0 होगा, या तीनों में से कोई एक 0, या b इक्वल्स टू 0, या बोल रहा हूँ ध्यान रखिएगा, या c इक्वल्स टू 0, या दो और 0 हो सकता है, a b दोनों 0 हो जाए, या b c दोनों 0 हो जाए, या a c दोनों 0 हो जाए, है ना, या तीन के तीनों इकट्ठे 0 हो सकता है। तो इतने कंडीशंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम क्या करेंगे, सिंपली a इक्वल्स टू 0, a का मतलब ये x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, उसी तरह से x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, और उसी तरह से x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इससे आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 1, 2 और 3। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया था, यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि आप यहाँ पे ऐसे सेट को लिखिए, कहाँ है मेरा मार्कर, दिख नहीं रहा, यस, यहाँ पे पूछा गया आपसे डी में, आप ऐसे सेट को लिखिए जो कि मैं कलर ही चेंज कर लेता हूँ उसका, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी मुझे। ओके, अब बोला गया ऐसे सेट को लिखिए x बिलोंग्स टू r, x रियल नंबर होना चाहिए और ये 0 होना चाहिए। तो अभी आपके सामने मैंने निकाला है 1, 2, 3। अब आप देख सकते हैं b की जगह मैंने निकाल ही दिया था एक वैल्यू, शायद b की जगह मैंने निकाल दिया था और वो था 1। अब आप देख सकते हैं कौन सा दो सेट्स आपस में इक्वल हैं, A, C और D, ये तीनों सेट्स आपस में इक्वल हैं, B किसी से भी बराबर नहीं है। उम्मीद है कि ये सवाल आप समझ गए होंगे कि कैसे हमें बनाना है। इसमें एक्चुअली मैंने इक्वालिटी तो कम दिखाया, फैक्टराइजेशन आपको ज़्यादा दिखा दिया मैंने। तो मुझे नहीं पता कि आपको फैक्टराइजेशन आता है कि नहीं, लेकिन श्योर रहिए कि एक या काफ़ी सारे वीडियोस में फैक्टराइजेशन के ऊपर डालूंगा। तो अगर आपको लगता है कि आपका फैक्टराइजेशन पोर्शन वीक है तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, और अगर स्ट्रांग है तब तो मेरे ख्याल से इतना आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं था ये, आप सिंपली इक्वालिटी को ही आपको चेक करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। आप देखेंगे नीचे वाले सवाल में ये बहुत साफ तरीके से है, बोला गया द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अगर ये हमारा वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, अब इसके पैरेलल कितने लाइंस आप बनेंगे, देखिए आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस बन सकते हैं, जितने पॉइंट्स हैं उतने लाइंस बन सकते हैं, हर पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ हो सकता है, और हम जानते हैं कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, है ना। तो इसीलिए ये कौन सा इसका आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट, है ना, डॉट लगा दिया मैंने, इनफाइनाइट। द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट सेम है, ऊपर में मैंने किया था, ये फाइनाइट है। द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, 5 का मल्टीपल, दिस इज ऑल्सो इनफाइनाइट, तो ये इनफाइनाइट सेट है। उम्मीद है कि ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाता हूँ, और है आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल। अभी जैसा मैंने किया है आप वैसा कर सकते हैं, अब बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मैं ये ए और बी ये दोनों दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का बोला गया है कि ए एक सेट है, तो उस सेट में क्या लिखा हुआ है ये भी जानते हैं। उस घर में कौन कौन रहता है, उस घर में रहता है एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो, एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो।
एंड वाई इज अ लेटर इन द वर्ड वुल्फ। ठीक है जी, तो वाई एक्स के अंदर हम फॉलो के सभी लेटर्स को डाल देते हैं। एक्स के अंदर अगर हम सभी लेटर्स को डाल देंगे तो आप देखेंगे कि जैसे ही ये मैंने प्लग कर दिया इसमें वैल्यूज़, आप देखेंगे ये वैल्यूज़ जब मैंने यहाँ पे प्लग किया है, लेटर्स ऑफ द वर्ड फॉलो F O L W, यही तो आप लिखेंगे ना, ए के अंदर तो यही लिखेंगे, इससे ज़्यादा तो आप लिख नहीं सकते। उसके बाद मैं लिखूंगा आपके लिए